ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली बी योर बेस्ट क्रिटिक। अब इसका मतलब क्या है कि आप एक्टिवली कोशिश कर रहे हो अपने अंदर कमियां ढूंढने की और उससे उससे लेवल अप करके उससे बाहर निकलने की या उससे उठने की कोशिश कर रहे हो। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कोई कमी है आपके अंदर तो वो कभी ना कभी आपके ऊपर हावी होगी या कभी ना कभी उसका साइड इफेक्ट होगा। जैसे आप लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो खुशी के लिए या फिर पैसे के लिए, तो वो कभी ना कभी बैकफायर तो करेगा ना। कभी ना कभी तो आपको ऐसा लगेगा, स्पेशली अगर आप मान लीजिए आप कहीं कहीं घर में रहते हैं और आप लोग एक्सेसिवली अपने जो आसपास के घर के लोग हैं या फिर अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स के ऊपर एक्सेसिवली डिपेंडेंट हो आप, और आपको कहीं पढ़ने के लिए या किसी जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है किसी दूसरे शहर, स्पेशली अगर दिल्ली या ऐसे एनसीआर रीजन में जाना पड़ रहा है। अब वहाँ का कल्चर ऐसा है कि आसपास के लोग भी एक दूसरे से मतलब इतना नहीं जानते या इतना इतना कन्वर्सेशन नहीं होता है। लोग इतना वो नहीं मतलब करते कि ये बात फैक्ट है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में थी पहले, कि आपके घर के बगल में कौन रह रहा है ये डेलीइट्स को नहीं पता होता है, दिल्ली में नहीं पता होता है, नोएडा में नहीं पता होता लोगों को, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो अब इस केस में क्या है कि आप एक्टिवली अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी कमियाँ आपको लगती हैं उनको आप ढूंढ रहे हो और उसके बाद उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। अब इसका एक और फ़ायदा होता है कि जैसे कि हमें क्या होता है कि जब भी हमारी कोई बुराई करता है तो हमें बुरा लगता है, हमें गुस्सा आने लगता है, और जब भी हमें कोई तारीफ़ करता है तो हम एकदम फूल के एकदम कुप्पा होके और सातवें आसमान पे बैठ जाते हैं। बट अगर आपको एक्टिवली पता है कि आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या अच्छाई है, राइट, अगर आपको पर्टिकुलरली पता है कि आप हो क्या, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी आपको उठाएगा या कोई आपको गिराएगा, कोई छोड़ो, आपको दुनिया उठाएगी या दुनिया गिराएगी तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड क्लियर है कि आप हो क्या एक्चुअल में, और आपको ये भी क्लियर है कि दुनिया का काम ही यही है कभी किसी को उठा देना और कभी कुछ भी होता है तो उसको गिरा देना। तो आप इन सब चीज़ों से वो नहीं होगे, अफेक्टेड नहीं होगे, राइट। एक और कोट जैसे मुझे अभी जो याद आ रहा है कि जहाँ पे प्रशंसा का मोह होता है वहीं पे निंदा का भय होता है। तो ये जो है ना, ये डायलॉग मतलब ये टोटली आप में से निकल जाएगा कि आपको फिर दुनिया का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मतलब अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द हम लोग ये चाहते हैं कि हमें किसी की बातों का फ़र्क ना पड़े, हमें चीज़ों का फ़र्क ना पड़े, लोगों का फ़र्क ना पड़े, क्या सोचते हैं वो लोग, क्या उससे हमें कोई इफेक्ट ना हो। सिमिलर जैसे कि हमें बचपन में होता था, मतलब हमें एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बचपन में कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब घर में कोई बहुत ही बड़ी कैलामिटी है या बहुत ही बड़ा कोई वो ट्रॉमा आया हुआ है, लेकिन उससे मतलब बचपन में हमें 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उस केस में मतलब मोस्ट ऑफ द लोग चाहते हैं कि हाँ वैसा हो। तो अब वो कैसा होगा, जब आपको पता हो कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जैसा वो आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं, उनके ओपिनियन, उनके आइडियाज़, कुछ भी है आसपास में, वो सब कुछ टेम्परेरी है, चीज़ें चेंज होती हैं। मतलब लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, उनके ओपिनियन चेंज होते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो ज़्यादा आप इसमें मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये आपके लिए खेल की तरह होगा, आप ज़्यादा उसमें फंसोगे नहीं। आपको पता है कि हाँ ये तो आता रहता रहता है। अच्छा हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि बी योर ओन क्रिटिक, तो ठीक है कि आप एक्चुअल में लोगों का बातों को एज अ फीडबैक ले रहे हो कि आपको क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, राइट। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि हाँ आपका आपका मतलब आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है या फिर आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, तो आप उस पर काम कर रहे हो। बट हैविंग सेड दैट, अब ये भी एक कैटेगरी है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, उनको कुछ भी हो जाए वो आपको हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे। मतलब हर किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कुछ लोग का आदत ही होता है, आप कुछ भी कर लो XYZ, वो आपको नीचे गिराएंगे। अब आप उनकी बातों में पड़ गए तो फिर तो हो गया, मतलब तो हो गया काम आपका कि आप एक लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो बट आपको लोग बार बार नीचे खींच रहे हैं। अब आप उनसे लड़ोगे, अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया तो या तो आपको गुस्सा आएगा या फिर उनसे लड़ना स्टार्ट करोगे आप। तो एक तरह से आपकी एनर्जी वहाँ जा रही है और वो उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही हैं ऑलरेडी लड़ना। और आप ध्यान से देखोगे तो वो आपसे ही नहीं, वो तो बस ढूंढ रहे हैं किसी न किसी को लड़ने के लिए। और आप देखोगे ना तो उनका मतलब अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो सबको समझ में आता है, सोसाइटी को समझ में आता है, तो मोस्ट ऑफ द लोग उनसे मतलब थोड़ा दूर भागेंगे। इस तरह से होता है, लोगों ने मतलब मोस्टली या तो दूर भागेंगे तो उनकी खुद की एक कंपनी होगी, वो जहाँ उस कंपनी से बाहर जाएंगे वहाँ उनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगेगी। मोस्ट ऑफ लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, जो उनके जैसे होंगे सिर्फ वही उन्हें पसंद करेंगे, या फिर जब तक वो अपनी पर्सनालिटी को फेक कर पा रहे हैं सामने वाले के सामने तभी तक लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि ये ना कि आपको लेकिन हर किसी का मतलब जैसे कि अगर आप ध्यान से लोगों को ऑब्जर्व करो तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर उनका मतलब व्यू पॉइंट है और उनका व्यू पॉइंट ही उनके लिए सही है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि मुझे मतलब नॉनवेज खाना सही है, और जो भी
मतलब नॉनवेज नहीं खाता है वो सही नहीं है, या फिर इसके अपोजिट ले लेते हैं कि वेजिटेरियन लोग ही सही हैं और बाकी आसपास में जितने भी लोग हैं वो सही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि उनका एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है और वो स्टिक है उस व्यू पॉइंट से, वो चेंज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, या फिर मतलब वो ओपन नहीं है कि लोग अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आप इनसे भी ऐसे लोगों से फीडबैक लेने लगे तो फिर तो हो गया आपका काम, राइट। मतलब क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि आप क्या आपको चाहिए क्या आपको नहीं चाहिए, बट ये सिर्फ लिमिटेड होना चाहिए आपकी लाइफ तक कि आपको क्या पर्टिकुलरली चाहिए, आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। आप दुनिया के लिए नहीं डिसाइड कर सकते ना कि हाँ दुनिया के लिए क्या सही है कि दुनिया के लिए क्या गलत है, तब तो आप मतलब फिर आप एक तरह से स्टबर्न हो जाएगा ना, जैसे जड़ जितना, एक कहावत है ना कि जितना पेड़ जो होता है वो स्ट्रेट होता है वो सबसे पहले कटता है, बट जो पेड़ झुका होता है वो बाद में कटता है। तो अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे लोगों को, अगर आप उनको बोल रहे हैं कि स्टबर्न हो कि हाँ यही सही है यही गलत है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप बाइकआउट हो जाओगे इस ग्रुप से या सोसाइटी से, मोस्ट ऑफ द लोगों से, राइट। उनके मन के अंदर भले लोग सामने ना बोले, बट उन्हें बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हाँ भाई इस बंदे से दूर रहना है ये अपने यहाँ किसी की सुनेगा नहीं, राइट। अच्छा, उसके आगे चलते हैं एक बात। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, क्रिटिक होना अच्छी बात है, बट ऐसे लोगों से फीडबैक लेना या ऐसे लोगों से करना जो कि हमेशा ही आपको नीचे गिराने का काम करते हैं, मतलब आप कुछ भी कर लो वो आपको नीचे ही गिराएंगे, या कुछ उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही होगा बोलने के लिए। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो भी इंसान बोलता है, जो भी वो कुछ बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में ये दिखा रहे हैं कि वो क्या है, आप नहीं। जैसे कि अगर किसी को, जैसे कि हमें ये समझना होगा किसी को बहुत गुस्सा आता है, अगर किसी को मतलब गुस्सा आता है तो इसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसके पीछे कोई डर है जिसकी वजह से उसको ये गुस्सा आ रहा है। ये जो होता है ना फियर, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो होता है उसके हिसाब से गुस्सा आने का रीज़न ये है। या किसी का कॉन्फिडेंस बहुत लो है या किसी को नहीं अच्छा लगता, तो हो सकता है उसके बचपन में कुछ हुआ हो या जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो, राइट। तो हमें ये समझना होगा जो भी इंसान बोलता है, जैसे अगर मान लो कोई बहुत ही नेगेटिव है या किसी को हमेशा कुछ बोलता रहता है कि ये तो नहीं हो सकता, या ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी है उसने अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं किया हुआ है, या फिर उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर मतलब वो एक्चुअल में ये दिखाते हैं कि वो क्या है। क्योंकि मतलब बोलेगा तो वही, मतलब एक्चुअल में अगर आप देखो तो जो भी हम बोलते हैं वो हमारे थॉट से लिंक्ड अप होता है। पहले हम सोचते हैं मन के अंदर, फिर हम बोलते हैं। अगर किसी एक ऐसे टॉपिक पे बोलने को दे दिया जाए, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आम के ऊपर कुछ आप बोलो, तो आप बोल दोगे कि हाँ आम येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है, जैसे दशहरी होता है, ये होता है, होता है। अगर मैं इसके अगेंस्ट एक ग्रीक में कोई वर्ड है उसको आपको दे दूँ कि हाँ आप इसको बताओ, तो आपके पास कुछ नहीं है बोलने को। हम वही बोलते हैं, पहले हम मन के अंदर बोलते हैं, उसके बाद फिर हम वही चीज़ बोलते हैं, राइट। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप स्पीच दे रहे हो या अगर आपको खुद से क्लियर है तभी आप दूसरों को क्लियर कर पाओगे कि क्या है उस बारे में। तो जो वो बोल रहे हैं एक्चुअल में वो अपने माइंड से बोल रहे हैं, तो जो भी उनके दिमाग में है वो बोल रहे हैं, मतलब वो अपनी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस जो भी है वो कलेक्टिवली बोल रहे हैं। अगर आप उनकी बातें सुन ले तो मतलब वो उनका एक्सपीरियंस है जो वो बोल रहे हैं। तो अगर उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही बोलेंगे, मतलब जिसका जो काम है वो वही करेगा। अगर किसी का काम है नेगेटिव होना तो वो वही करेगा, आप कुछ भी कर लो। अब जैसे कि ये आपके ऊपर है कि आपको किसका क्रिटिक लेना है, किसका फीडबैक लेना है, किसका नहीं लेना है। जैसे एग्जांपल है, अगर आप किसी एक आई गेस अफ्रीकन फॉरेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ एक फॉरेस्ट है जो बहुत ही बड़ा है, मान लीजिए आई गेस अफ्रीकन फॉरेस्ट है वो। तो वहाँ पे अगर मान लो आप खो गए हो, ठीक है, इतना बड़ा जंगल है, आप खो गए हो। अब वहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ मतलब वो चाहिए होगा, कुछ आसपास के पेड़ चाहिए होंगे, मतलब पौधे चाहिए होंगे, या फिर फ्रूट्स चाहिए होंगे, या फिर अगर आप कभी बीमार पड़ गए तो वहाँ की ही औषधियाँ आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। कहते हैं जैसे पुराने समय में कि मतलब औषधि वही पेड़ों से बना के यूज़ करते थे वो लोग, राइट। तो अब अगर आपको हिट एंड ट्रायल से यूज़ करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से समझना पड़ेगा कौन सा पेड़ आपके लिए बेनिफिशियल है, किस पेड़ की पत्तियाँ आपके लिए बेनिफिशियल है, किस पेड़ की पत्तियों आपके लिए हार्मफुल है। अगर मान लीजिए आप बार बार हिट एंड ट्रायल करने के बाद भी बार बार उस गलत औषधि को यूज़ कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट आपको होगा ही होगा। तो इस तरह से आपको लोगों को समझना होगा कौन आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन आपके लिए वो है। और ये मतलब धीरे धीरे ऑब्जर्व करके कि हाँ किसका नेचर है पर्टिकुलरली नेगेटिव और किसका नेचर है कि हाँ अपलिफ्ट करने का। ये वैसे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हर इंसान के अंदर होता है, बट कुछ लोग होते हैं अल्ट्रा नेगेटिव ही होते हैं, तो उनसे आप अगर फीडबैक लोगे तो खुद ही जेल जाओगे। तो इन शॉर्ट कि अगर आप फीडबैक लोगों का ले रहे हो
और उसको इम्प्रूव कर रहे हो, तो फिर मतलब आपको लोगों के ऊपर मतलब जो बातें हैं ना वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप उनको यूज़ कर रहे हो स्टेप अप करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मतलब मान लीजिए किसी ने आपके अगेंस्ट बहुत कुछ बुरा किया हुआ है, किसी ने मतलब मान लीजिए ऑफिस में बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉलिटिक्स हुआ और कि आपको बाहर निकाल दिया गया, ऐसा कुछ हुआ, या फिर घर में भी किसी ने बहुत ही खतरनाक, आप नए नए घर में गए हो, आपका शादी हुआ, ये हुआ और आपने खतरनाक पॉलिटिक्स हुआ और आपको मतलब बायकॉट कर दिया गया और आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब उस बुरा होने की वजह से मान लीजिए आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया अपनी लाइफ में, मतलब इतना बुरा हुआ जो भी हुआ उसकी वजह से आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया। मान लीजिए ऑफिस में ये हुआ तो आपका मन है अब मुझे बिजनेस करना है, या फिर अब मुझे दूसरी हायर कंपनी में जाना है, बिग फोर्स में जाना है, मान लीजिए गूगल में, अमेजोन में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने वो क्रैक कर लिया। तो वहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जी आई आपके अंदर, वहाँ से मतलब जो भी एनर्जी का वो इकट्ठा हुई, उसको आपने यूज़ कर दिया अपने बेनिफिट के लिए। तो वो होता है ना, वो जो पेन होता है, वो जो दर्द होता है, वो धीरे धीरे मतलब कम हो जाता है या भूल जाते हैं। मतलब वो ना, हम जब भी उस मेमोरी को याद करते हैं कि हाँ वो हुआ नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, अगर मेरे साथ वो टॉर्चर हुआ नहीं होता तो मैं आज इस बिग फोर में नहीं होता, या फिर मैं इस कंपनी में नहीं होता, या फिर मैं इस जगह नहीं होता। तो वो दर्द ना कम हो जाता धीरे धीरे। तो अगर आप लोगों का जो क्रिटिक्स है या फिर जो भी फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक्स, उनको यूज़ कर रहे हो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से। हाँ, अब यहाँ पे अपना विजन और अपनी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे किसी ने आपको बोला, मतलब खुद की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको बार बार बोल रहा है आप मोटे हो, आप मोटे हो, आप मोटे हो, बार बार आपका मजाक उड़ा रहा है, राइट। अब यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। मतलब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेलिब्रिटी टाइप लुक रखो, कि मतलब आप एकदम पतले हो, दुबले हो, एकदम जैसे मॉडल्स होते हैं वैसे हो, या फिर आप फिट और हेल्दी हो। मतलब आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि आपको स्ट्रेंथ के पीछे भागना है या फिर दिखावे के पीछे भागना है। मतलब ज़रूरी नहीं है जो लोग अच्छे दिख रहे हैं, जो लोग स्लिम एंड ट्रिम दिख रहे हैं, वो अंदर से भी हेल्दी हो सकता हो मतलब जहाँ मौसम चेंज होता हो वहाँ उनको बीमार पड़ना पक्का ही पक्का है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, या फिर फीडबैक ये है कि आप पतले हो जाओ तो पतले हो जाओ। ये यहाँ पे मतलब खुद की समझ बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इस तरह से अगर आपका मतलब बेसिक पर्पस होना चाहिए अपने आप को स्टेप अप करना है, अपनी ग्रोथ, रादर देन कि बाकी क्या हो रहा है। तो वहाँ पे आप क्रिटिक्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक बहुत ही एक कोटेशन में मतलब मेरा बहुत फेवरेट है कि ऐसा कि यूजिंग द ब्रिक्स थ्रोन बाय अदर पीपल टू बिल्ड अ वॉल फॉर यू। मतलब लोगों ने जो पत्थर फेंके उसको आप यूज़ करके एक दीवार बना ले रहे हो। तो इस तरह से, क्योंकि वो जो भी दर्द होता है ना, वो एक्चुअल में एक मोटिवेशन की तरह कन्वर्ट आता है। और कहते हैं ना कि मतलब जो भी कुछ, अगर कोई बहुत नेगेटिव हो रहा है तो मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे लाइफ का होता है ना, ये साइन वेव चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये कभी वो। तो उस केस में क्या होता है, आपको एक्चुअल में उस ऊपर नीचे में मज़ा आ रहा होता है कि हाँ अब ये ऊपर जाए, अभी नीचे गए, अभी ऊपर आना है। इस तरह से जब भी नीचे जाएंगे तो आपको पता है कि अब मुझे कुछ और हिट करना है। मुझे जब भी मतलब बहुत ही लो पॉइंट आ गया ना, तो आपको पता है कि मुझे कुछ और हिट करना है या फिर मुझे कुछ और लगाना है। अब कुछ नया करने की बारी आ गई, या कुछ डिफरेंट करने की बारी आ गई, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये आपके अंदर माइंडसेट होगा। तो जब होता क्या है, जब हम नीचे आते हैं तो बहुत मोस्ट ऑफ द लोग क्या होता है, वो और नीचे चले आते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने चीट डे है आपका, मतलब आप एक्सरसाइज जिम जाते हो और आपने चीट डे मनाया अब वो चीट डे कन्वर्ट हो गया 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, पूरे 1 महीने में। आप पूरे महीने भर चीट डे मना रहे हो। तो आपको जहाँ ये फीलिंग आएगी ना कि आप और नेगेटिव, आप और धीरे धीरे और मतलब जैसे कि चलो ठीक है, मैंने एक चिप्स का पैकेट खा लिया, अब मैं फ्रेंच फ्राइज भी खाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा भी खाऊंगा, ये कर लेता हूँ एक ही दिन में, सब कर लेता हूँ। और वो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे आखिरी बार होता है ना, ये आखिरी बार कर लेता हूँ, वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोग जो ड्रिंक करते हैं या जो स्मोक करते हैं और छोड़ना चाहते हैं, तो वो उनका हमेशा होता है मैं आखिरी बार कर रहा हूँ। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो होते हैं वो छोड़ पाते हैं कि हाँ आज मेरा आखिरी बार है, आखिरी बार खा लेता हूँ। तो ये ट्रैप से, ये एक्चुअल में माइंड गेम होता है, ये मेंटल ट्रैप होता है। तो इसको समझना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।